चार चार बालक अयोध्या में, आनंद का क्या ही कहना। दूर दूर से साधु संत आते हैं दर्शन करने, और साधु संतों का ये भाव है, कहते हैं कि काश कि मैं ये मानव शरीर ना पा करके दशरथ जी के महल का एक दीवार बन गया होता तो कितना अच्छा होता। कम से कम रोज राम जी को देखता, राम जी चलना सीखते तो स्पर्श करते हुए दीवार पे चलते तो कितना अच्छा रहता। दीवार ही बन जाना चाहिए था। चार बालक हैं, कौन कौन? राम जी, लक्ष्मण जी और भरत जी और शत्रुघ्न जी, चार लोग हैं। और चारों में दो भाई तो बड़े नटखट हैं। कौन कौन से? लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। ये दोनों भाई ना बड़े नटखट थे, बहुत मारपीट करते थे। एक साथ यदि सुला दो ना तो मारपीट ही करते रहते थे। और राम जी और भरत जी दोनों लोग बड़े सीधे साधे। राम जी और भरत जी एकदम एक ही तरह के दिखने में भी लगते थे। स्वभाव में तो एक जैसे थे ही, पर दिखने में भी एक ही जैसे थे। एक बार ऐसा हुआ कि कौशल्या मैया राम जी को स्नान कराती हैं और भरत जी को स्नान कराती हैं, तो दोनों लोगों को स्नान कराया और एक ही तरह का झबला पहना दिया और पहना करके एक ही पालने में डाल दिया। कुछ समय के बाद आई तो पहचान ही नहीं पा रही कौन राम जी हैं कौन भरत जी हैं। चक्कर में पड़ गई क्योंकि एक ही तरह के थे। दशरथ जी को बुलाया मैया ने, दशरथ जी भी आए तो वो भी, उन्होंने भी खूब ध्यान से देखा, चक्कर लगाया, पर उनके भी कुछ समझ में नहीं आया कौन राम जी कौन भरत जी हैं। दशरथ जी की एक आदत थी, उन पे कोई भी छोटी बड़ी समस्या पड़े तो वो तुरंत गुरुदेव के पास ही जाते थे। दशरथ जी पहुंचे, वशिष्ठ जी के पास जाकर के कहा, समस्या बताई। महाराज जी, कौशल्या ने राम जी को और भरत जी को एक ही पालने में सुला दिया, वो पहचान ही नहीं पा रहे कौन राम है कौन भरत है। वशिष्ठ जी ने कहा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप ही लोग पहचानो, हम क्या कर सकते हैं उसमें। दशरथ जी ने कहा, नहीं महाराज अब आप ही कुछ करो। वशिष्ठ जी ने कहा, एक काम करो, जा करके आप देखना एक बालक के चरण की तरफ देखता होगा और एक बालक के मुख की तरफ देखता होगा। तो जो मुख की तरफ देखते होंगे वो है राम जी, और जो चरण की तरफ देखते होंगे वो है भरत जी। अब जब जब भी भ्रम होता, समझ नहीं पाते, तो इसी से पहचानते कि कौन राम है और कौन भरत है। ऐसे चारों भाई दिखते हैं। सुंदर नामकरण का अवसर जान करके, नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। नामकरण का सुंदर अवसर जान करके वशिष्ठ जी को बुलाते हैं नामकरण करने के लिए। सुंदर नामकरण का अवसर जान करके दशरथ जी वशिष्ठ जी को बुलाते हैं। वशिष्ठ जी आए नामकरण करने के लिए। तीनों माताएं बालकों को लेकर के बैठी हुई हैं और दशरथ जी वशिष्ठ जी के चरणों में बैठ करके कहते हैं, महाराज आप हमारे पुत्रों का नामकरण करो, और नामकरण ऐसे करना जिसकी गिनती वेदों में आए। ऐसा नामकरण करना जो भगवान के नाम में है, शास्त्र सम्मत हो, ऐसा नामकरण करना। कहने का अर्थ ये है कि नाम बच्चे का ऐसे नहीं रख देना चाहिए कि बस कोई भी पिक्चर में देखा, किसी सीरियल में देखा, बस वही रख दिया। निरर्थक नाम नहीं रखना चाहिए। जिस नाम का कोई अर्थ ही ना हो वो नाम नहीं रखना चाहिए। बच्चे का नामकरण करो तो उस नाम का कुछ अर्थ भी हो। बच्चे का नामकरण करो तो वो
भगवान के नाम में आए। आप वैसे भगवान का नाम नहीं ले पाते, कम से कम बच्चे के बहाने भगवान का नाम ले लोगे, ऐसा हो सकता है ना। इसलिए नाम कभी भी करो तो अर्थहीन नामकरण ना करो, भगवान के नाम में ही नामकरण करो। कई बार ऐसा होता है किसी का नाम होता है गेंदा देवी, और सुगंध ककरौधे के फूल जैसा भी नहीं होता। नाम का बहुत प्रभाव पड़ता है, सब पे नहीं पड़ता है, पर वैसे नाम का बहुत प्रभाव पड़ता है। आप सोच के देखो, एक दो बच्चे हैं, एक का नाम है बैंगन, मतलब नाम हंसने की बात नहीं है, लोग कुछ भी आज नाम रख देते, कुछ भी नाम रख देते हैं, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक दो बच्चे हैं, एक का नाम है बैंगन और दूसरे का नाम है छत्रपति शिवाजी। अब जरा सोच के देखो, नाम का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। नाम सोच विचार के ही रखना चाहिए, ऐसे तैसे नाम नहीं रख देना चाहिए। दशरथ जी चरणों में बैठ के कह रहे कि महाराज आप कोई ऐसा नाम रखो जो शास्त्र सम्मत हो। तब वशिष्ठ जी नामकरण कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनके दृष्टि पड़ती है राम जी पे। राम जी को देख करके कहते हैं वशिष्ठ जी कि आपका ये जो सबसे बड़ा वाला पुत्र है, इसका रंग सांवला है और ये जब हंसता है तो इसके गाल में गड्ढे पड़ जाते हैं। आपके इस पुत्र का नाम लेकर के दुनिया आराम विराम का अनुभव करेगी, इसीलिए आपके इस पुत्र का नाम है राम। बोले रामचंद्र भगवान की। सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्नहरण हनुमान की, जय जय विघ्नहरण हनुमान। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जिस नाम से लोगों को विश्राम मिले उनका नाम है राम। और दुनिया में दो ही नाम ऐसे हैं जो कभी पुराने नहीं होते, एक राम जी हैं, दूसरे कृष्ण। और बहुत सारे नाम हैं तो वो नाम पुराने हो जाते, कहते अरे फला का नाम है, फलाने का नाम है। लेकिन जग में ये दो नाम ऐसा है जो बहुत ही सुंदर है, जो हमेशा ही नया रहता है, एक राम दूसरे कृष्ण। दूसरे पुत्र की बारी आती है भरत जी की। भरत जी को देख करके वशिष्ठ जी कहते हैं कि आपका ये जो दूसरा पुत्र है ये भी आपके बड़े पुत्र के ही जैसा है। आपके इस पुत्र का नाम लेने से विश्व का भरण पोषण होगा, इसीलिए आपके इस पुत्र का नाम है भरत। बोले भरतलाल जी महाराज की। विश्व भरण पोषण कर जोई, 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 ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वशिष्ठ जी कहते हैं जिनका नाम लेने से विश्व का भरण पोषण हो वो भरत जी। अच्छा, प्रश्न उठता है, भरत जी ऐसा लिखा गया है कि जिनका नाम लेने से भरण पोषण हो वो भरत जी, लेकिन भरत जी ने कभी किसी का भरण पोषण किया तो नहीं। कभी आपने सुना कि भरत जी ने इतना दान दिया, इतना घर दे दिया, इतना आवास दे दिया, ये कर दिया वो कर दिया? भरत जी ने कभी
भरण पोषण का काम नहीं किया। वो तो राजा ही नहीं बने, राजा बनते तब ना प्रजा का पालन करते। पर राजा बनने की बारी आई तो नंदीग्राम में चले गए। फिर भी उन्हें कहा, ऐसा क्यों? गोस्वामी जी ने लिखा है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। भरत जी ने अन्न से भले ही पोषण नहीं किया है जगत का, लेकिन प्रेम से उन्होंने पोषण किया है। जब भी प्रेम की बात आती है तो भरत जी का नाम पहले आता है। उन जैसा कोई भाई नहीं हुआ, उन जैसा कोई राम प्रेमी नहीं हुआ। तो प्रेम से उन्होंने विश्व का भरण पोषण किया। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जिनमें भक्ति रस त्याग भरा पड़ा हो वो है भरत जी। भरत जी के नामकरण के बाद बारी आती है लक्ष्मण भैया की। लेकिन लक्ष्मण भैया सुमित्रा मैया की गोद में थे और यहाँ भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी थे। इसलिए वशिष्ठ जी ने सोचा, चलो भरत जी के साथ है तो पहले इनका ही नामकरण कर देते हैं। शत्रुघ्न जी को देखते हैं वशिष्ठ जी और कहते हैं कि आपका ये जो सबसे छोटा वाला पुत्र है, इनका नाम स्मरण करने से शत्रु का विनाश होगा, इसीलिए आपके इस पुत्र का नाम है शत्रुघ्न। बोले शत्रुघ्न लाल जी महाराज की, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसका नाम लेने से शत्रु का विनाश हो वो है शत्रुघ्न जी। शत्रु मतलब बोलिए, शत्रु मतलब दुश्मन। जिनका नाम लेने से दुश्मन का विनाश हो जाए वो है शत्रुघ्न। लड्डू फूटा मन में, खुशी हुई, मिल गया एक उपाय, मिल गया दुश्मन को मारने का। जिनका नाम लेने से दुश्मन मरे सो शत्रुघ्न जी। अब पड़ोस में है हमारा एक दुश्मन, आप चलो कीर्तन करवाते हैं शत्रुघ्न जी के नाम का। ऐसा बिल्कुल ना सोचिएगा कि शत्रुघ्न जी का नाम लेने से पड़ोस वाला शत्रु मरेगा, बिल्कुल नहीं। शत्रुघ्न जी का नाम लेने से दुश्मन का विनाश तो होगा, लेकिन बाहरी शत्रुओं का नहीं बल्कि आंतरिक शत्रु का, जो अंदर शत्रु बैठे हैं। और यकीन मानो, बाहर वाले लोग हमारे शत्रु बनते नहीं कभी, लेकिन बाहर वाले लोग हमारे शत्रु बन गए हैं क्योंकि अंदर हमारे शत्रु बैठे हुए हैं। यदि ये अंदर के शत्रु ना होते तो बाहर वाले हमारे शत्रु कभी ना बनते। तो मारना है तो बाहर के शत्रु को नहीं बल्कि अंदर के शत्रु को मारो। अंदर बहुत सारे शत्रु बैठे हैं, काम क्रोध मोह लोभ। ये जो काम है क्रोध है, ये जो दोष है ये इतने खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक लोभ है। क्योंकि काम क्रोध ये क्षणिक होते हैं, आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जो लोभ होता है वो कभी नहीं जाता। मतलब आप आत्महत्या कर लोगे ना, शरीर जल जाएगा, उसके बाद भी लोभ नहीं जाएगा। इतना खतरनाक है, ये कभी जाता ही नहीं और दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। ये लोभ का जो नाश करते हैं वो है शत्रुघ्न जी, लोभ को मारते हैं शत्रुघ्न जी। लोभ बहुत ही खतरनाक है। एक बार एक सड़क के किनारे एक भिखारी भीख मांग रहा था। नारद जी की दृष्टि पड़ी, नारद जी आए। नारद जी ने सोचा कि चलो कुछ भिक्षा हम दे देते हैं इसे। सो नारद जी ने कहा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, कितना भिक्षा तुम्हें दे दे कि तुम भीख नहीं मांगोगे, बताओ क्या चाहिए, कितना चाहिए। उस भिखारी ने कहा, महाराज हमारे पास एक टोकरी है, टोकरी आप भर दो बस, उसके बाद हम भिक्षा नहीं मांगेंगे। नारद जी ने कहा, ठीक है, हमारा संपर्क है कुबेर जी से, भेज देते, वहां जाके ले लेना तुम।
सो एक कागज लिया, कागज पे लिख दिया कुछ और अपना साइन कर दिया, साइन करके उस भिखारी को दे दिया, बोले लेके जाओ। वो भिखारी वो कागज लेके गया कुबेर जी के यहाँ। कुबेर जी को वो कागज थमाई। कुबेर जी ने सेवकों से कहा कि भाई इसकी टोकरी भर दी जाए, नारद जी का आदेश है। कुबेर जी ने जो सेवकों को आदेश दिया, सेवक काम में लग गए और खजाने से निकाला अंजलि भर के धन आभूषण और ला करके उसकी टोकरी में डाल दिया। टोकरी भरी नहीं थी तो फिर से गए, फिर से लेकर के आए, फिर से टोकरी में डाला पर टोकरी नहीं भरी, और फिर गए लेने और लेकर के आए और उस टोकरी में डाला धन, लेकिन टोकरी नहीं भरी। ऐसे ऐसे करके कुबेर का आधा खजाना खाली हो गया पर टोकरी नहीं भरी। सेवक परेशान, सोचा कि चलो कुबेर जी से बात करूं, ये पता नहीं कैसा आदमी है, बिल्कुल मायावी जादुई। गए बात करने कुबेर जी से, पर कुबेर जी अलग ही व्यस्त थे। तो सेवक आए, सोचा कि आदेश भरनी ही पड़ेगी, सो और धन निकाल निकाल के लाके रखते गए। कुबेर का खजाना खाली हो गया पर टोकरी नहीं भरी। अब सेवक दौड़े गए, महाराज अनर्थ हो गया, छोटी सी टोकरी नहीं भरी और आपका पूरा खजाना खाली हो गया। अब तो कुबेर जी भी परेशान, दौड़े दौड़े आए तो देखा सच में खजाना खाली है और टोकरी भी भरी नहीं है। घूम घूम के चेक करने लगे कि ये जो भिखारी है ये मायावी है या फिर साधारण है, पर कुछ समझ में नहीं आया। कुबेर जी ने नारद जी को बुलाया, महाराज कैसे कैसे लोग को भेज देते हो, बिल्कुल देखो तो पता नहीं कैसा आदमी है ये। नारद जी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो भी चक्कर लगा रहे गोल गोल, कहीं मायावी तो नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। नारद जी ने टोकरी को हाथ में लिया और टोकरी को हाथ में लेकर के टोकरी को घुमा घुमा के देखने लगे। और जब टोकरी को घुमा घुमा के देखने लगे तब पता लगा कि भाई ये टोकरी है ही नहीं, ये क्या है, ये है मनुष्य की खोपड़ी जो कभी भरती नहीं है। इस खोपड़ी को ना यदि कुबेर का खजाना भी मिल जाए तो भी ये खोपड़ी भरने वाली नहीं है, ये केवल लोभ के कारण होता है। लोभ कभी हमारी खोपड़ी को भरने नहीं देता। ऐसे तो हमें लगता है कि हम बड़े संतोषी हैं, बस हमारा घर बन जाए बस शांत हम, लेकिन घर बन जाए उसके बाद देखना एक और इच्छा हो जाएगी। हमें हमारी ख्वाहिशों ने मार डाला, वरना हम खुद खुदा होते। हमारी इच्छाओं ने हमें मार डाला। हमारी एक इच्छा पूरी हो जाती है, फिर लगता है एक इच्छा और है, वो भी पूरी हो जाती है, फिर लगता है एक इच्छा और है। इच्छा बढ़ती जाती है और यही बढ़ती हुई इच्छा ही हमारे दुख की जननी है। इच्छा ही आशा ही दुख की जननी है। और ये जो इच्छा है, लोभ है, लालसा है, इसका अंत करते हैं कौन? श्री शत्रुघ्न जी महाराज। बोले शत्रुघ्न जी महाराज की। इस तरह शत्रुघ्न जी का नामकरण किया गया। अब बारी आती है लक्ष्मण जी की। लक्ष्मण जी को देखते हैं, वशिष्ठ जी तो कहते हैं कि आपका ये जो पुत्र है ये तो अद्भुत है, तमाम लक्षणों का भंडार है, राम का अनुगामी है, परम उदार है, आपके ऐसे पुत्र का नाम है लक्ष्मण। लक्ष्मण लाल जी महाराज की। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। चारों पुत्रों का सुंदर नामकरण हुआ, खूब उत्सव मना, ब्राह्मणों को दक्षिणा दिया गया, खूब आनंद हुआ। एक एक दिन ऐसे व्यतीत हो रहे हैं बड़ी प्रसन्नता से।